मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। परमात्म प्रकाश योगिंद्र देव द्वारा रचित अनुपम ग्रंथ हमारे हाथ में है और अब इस ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 46 दोहे पढ़ चुके हैं। 46वें दोहे में हमने लास्ट में जो पढ़ा था, मैं आपको फिर से सारांश बताऊंगा इसका। देखिए 46वें दोहे में अपन ने ये पढ़ा था, लास्ट की लाइन में पढ़ रहा हूं। सारांश यह है कि ध्यानी मुनियों को आत्मस्वरूप ही गम्य है, प्रपंच गम्य नहीं है, और जगत के प्रपंची मिथ्या दृष्टि जीव उनको आत्मस्वरूप की गम्य नहीं है, अनेक प्रपंचों में लगे हुए हैं। प्रपंच की सावधानी रखने को भूल जाना वही परमार्थ है तथा बाह्य विषयों में जागृत होना ही भूल है। तो इन्होंने क्या बोला कि ज्ञानी और अज्ञानियों में एक विशेष अंतर होता है। तो अज्ञानी अपनी सांसारिक उपाधियों को, सांसारिक निधियों को संभालता हुआ नजर आता है, फलस्वरूप वो स्व में स्थापित होता नहीं, स्व में मग्न होता नहीं, स्व का चिंतन कर ही नहीं पाता, क्योंकि पर पदार्थ ही इतने सारे हैं कि उनकी चिंता से फुर्सत मिलती नहीं। तो ज्ञानियों का उल्टा है, उनका बाहर में जगत में जो कुछ भी है वो भले ही चला जाए, लेकिन अंदर का जो तत्वों के प्रति जो उनकी रुचि है, जो उनका चिंतन है, वो ना चला जाए, उनके संयम आचरण आदि ना चले जाएं, उसमें वो पूर्ण रूप से सजग रहते हैं। जैसे अपन ने बनारसी दास जी का उदाहरण देखा ना, कि बाहर का संसार की सारी जो चीजें थी उससे उनको कोई मतलब नहीं, बल्कि उससे तो और निर्भर होना चाहते थे, इसलिए उस चोर को गठरी भर बंधवा करके खुद ही लदवा दी उन्होंने। लेकिन किस आधार पर, किस बल पर? वो बल था उनका आत्मबल। वो बल था कि संसार की वस्तुएं सब प्रपंच रूप ही हैं, ऐसा जो उनका चिंतन था, इस रूप से वो ऐसा कर पाए। ऐसे ही श्रीमद राजचंद्र जी के साथ था ना, आपने उनके फोटो देखे होंगे, अगास आश्रम से जितनी पुस्तक निकलती हैं, ये भी अगास की ही है। इसके शुरू में उनका चित्र आपको मिलेगा, जिसमें उनका एक एक हड्डी दिखाई दे रही, और वो वैसी बंबई के रत्नों के व्यापारी थे। और जब उन्हें वैराग्य हुआ तो उन्होंने परवाह नहीं की शरीर की, धन आदि की तो पहले ही से नहीं थी उनको परवाह। तो फलस्वरूप जो शरीर की जो दशा हुई, उसको देख करके लोगों ने कहा उनसे, साहब ये क्या हो रहा है, इस शरीर का कौन ध्यान रखेगा? तो उन्होंने कहा, भैया ऐसा है कि माली एक है और दो दो बाग हैं, जिस बाग में पानी डल जाता है वो हरा भरा हो जाता है, दूसरा सूखने लगता है। तो हमें शरीर दिखता ही नहीं, हम क्या करें? कहते हम बड़ी कोशिश करते हैं, जब हमें ये पता लगता है, ये समझ में आता है कि हम शरीरधारी हैं। देखो कितनी उच्च कोटि का उनका जो है चिंतन चला गया होगा। तो ज्ञानियों की दशा यही है कि न केवल धन आदि, स्त्री पुत्र आदि, मकान आदि पर द्रव्यों को, बल्कि सबसे निकट रहने वाले शरीर को भी प्रपंच का की जड़ समझकर उसका चिंतन मात्र भी करते नहीं। लेकिन अपनी निधि, अपना संयम आदि चला ना जाए, डिग ना जाऊं, इसका भली प्रकार से ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह उन्होंने लिया, प्रपंच की सावधानी रखने को भूल जाना वही परमार्थ है। तो उसको भूल जाना का अर्थ क्या है? कि उनमें ज्यादा तल्लीन ना होना। देखो जिसको जिस तरफ की लौ लग जाती है वो उसी तरह का चिंतन करता है, बाकी चिंतन छूट जाती है। वो एक बार न्यूटन के बारे में किस्सा आता ना,
कि वो न्यूटन जो है वो बैठे हुए अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट करने से पहले उनको कुछ ने, उनकी पत्नी या जो भी कोई था, उसने याद दिलाया कि आज आपने अपने एक मित्र को इनवाइट किया है लंच पे, तो वो ध्यान रखना उनको लंच कराने का। नहीं नहीं, बिल्कुल ध्यान है। उन्होंने एक थाली जो है वो लगा के रख ली और उसके बाद में अपने एक्सपेरिमेंट में खो गए। थोड़ी देर बाद उनका मित्र आया, तो वो समझ गया कि ये तो खोए हुए हैं। वो थाली रखी हुई थी ढकी, उन्होंने उसमें से भोजन किया और चले। न्यूटन जी जो है थोड़ा सा देर में जब होश में आए, एक्सपेरिमेंट से फुर्सत मिली, तो उन्होंने सोचा अब भोजन कर लिया जाए। तो उन्होंने वो थाली रखी थी, उसके ऊपर वो ये भी नहीं ध्यान था कि मित्र के लिए मंगाई थी या स्वयं के लिए मंगाई थी। उन्हें खोल के देखा तो थाली खाली थी, भोजन किया जा चुका था। तो वो बड़बड़ाने लगे कि देखो मैं भी कैसा भुलक्कड़ हूँ, भोजन कर लिया और पता ही नहीं चला कि भोजन नहीं हो। तो ऐसा जो उस एक्सपेरिमेंट में मशगूल था, इस कारण से उसे यही होश नहीं रहा कि उसने भोजन किया कि नहीं। उसी प्रकार से ज्ञानी जन संसार के प्रपंचों से बिल्कुल निरपेक्ष होते हुए स्वयं स्थापित रहते हैं। इस कारण उनको बहुत सारी बाह्य सामग्रियों की चिंता फिक्र होती नहीं। ये सब हम भी अपने ऊपर लगाएंगे, धीरे धीरे करके अपना भी ये सब स्वभाव बदल रहा है। तो देखो आगे बता रहे हैं ये हमने दोहा नंबर 46 पढ़ा, दोहा नंबर 47 पढ़ेंगे। नाणी मुए पिणु भाव समू कित्थु भी जाई न राव जेण लहे सही नाण मऊ तेण जी अप सहाऊ। क्या अर्थ है इसका? आगे जो ज्ञानी पुरुष हैं वे परम वीतराग रूप समभाव को छोड़कर शरीर आदि पर द्रव्य में राग नहीं करते, ऐसा दिखलाते। निज पर के भेद का जानने वाला ज्ञानी मुनि समभाव को छोड़कर किसी पदार्थ में राग नहीं करता। निज पर के भेद का जानने वाला ज्ञानी मुनि समभाव को छोड़कर किसी पदार्थ में रागम न याति यानी राग नहीं करता। ये यानी इसी कारण ज्ञानमयी निर्वाण पद पावेगा और उसी संभाव से केवल ज्ञान पूर्ण आत्म स्वभाव को आगे पावेगा। देखो जो समता में स्थापित हैं वो जीव हैं, उनको वो समता किसे कहते हैं? आप उनके सामने किसी व्यक्ति की वो बहुत प्रशंसा करो तो एक बार प्रशंसा में तो वो शामिल हो जाएंगे, लेकिन किसी की आप निंदा करोगे तो बिल्कुल ही वो शामिल नहीं होंगे उसमें। या उनकी प्रशंसा करो तो बिल्कुल तटस्थ हो जाएंगे, अपनी प्रशंसा में उन्हें सुहाती नहीं। तो वो समभाव का अर्थ क्या है कि वो निरपेक्ष भाव से बने रहते हैं। संसार के जो भी पदार्थ हैं जैसे भी हैं वो सब अच्छे हैं, भले हैं, उनमें राग और द्वेष क्या करना, इसी भाव का नाम समभाव है। और इस भाव में वो निरंतर बने रहते हैं, इसलिए किसी की निंदा या स्वयं की प्रशंसा का भाव दूर दूर तक नहीं आता। और उसी संभाव से केवल ज्ञान पूर्ण आत्म स्वभाव को आगे पावेगा। ये उपलब्धि ज्ञानियों को अपने अभ्यास के द्वारा तुरंत प्राप्त हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उनका जो अभ्यास है वो इसी वातावरण में आगे बढ़ता रहता है। ना हूं किसी से दोस्ती, ना ही किसी से द्वेष, ऐसा जो भाव उनका चलता रहता है। और उसी संभाव से केवल ज्ञान पूर्ण आत्म स्वभाव को आगे पावेगा। भावार्थ है जो अनंत सिद्ध हुए वे समभाव के प्रसाद से ही हुए हैं और जो होवेंगे इसी भाव से होंगे। इसलिए ज्ञानी समभाव के सिवाय
अन्य भावों में राग नहीं करते। इस संभाव के बिना अन्य उपाय से शुद्धात्मा का लाभ नहीं है। एक संभाव ही भवसागर से पार होने का उपाय है। समभाव उसे कहते हैं जो पंचेंद्रिय के विषयों की अभिलाषा से रहित वीतराग परमानंद सहित निर्विकल्प निज भाव हो। देखो ऐसे बहुत सारे आपको ज्ञानी मिलेंगे जो, जैसे अपन ने ऊपर के उसमें पढ़ा जो है कि वो सांसारिक कार्यों में तो उदासीन रहते हैं, सांसारिक बातों में वो अलर्ट नहीं रहते, लेकिन अपने स्वरूप में प्रति, अपने नियम संयम के प्रति बहुत अलर्ट रहते हैं। कई बार लोगों को ये अटपटा लगता है, इनको ना खाने की सुध है, ना पहनने की सुध है, कैसा खा रहे हैं, कैसा पहन रहे हैं, क्या कपड़े हैं, ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। संसारी जीवों के प्रति जो आसक्ति के भाव होते हैं, जो सोशल विजिट्स होते हैं, उनमें उदासीन हो गए। तो जगत को तो ये अटपटा लगेगा कि भाई अभी आप गृहस्थ हो, अभी तो श्रावक भी नहीं बने हो, फिर भी ये भाव क्यों हो रहे हैं। लेकिन वही गृहस्थ तो एक दिन श्रावक बनने वाला है। नियम संयम आदि दृढ़ता पूर्वक धारण करने से पूर्व जो भाव आते हैं, उन भावों में वो गुमसुम सा दिखाई देता है। भले ही अभी संयमी होने की बात सोच रहा है, छोटे मोटे संयम तो धारण कर लिए हैं, बड़े संयम आदि धारण करने की अभी कतार में लगा है, लेकिन उसकी भूमिका स्वरूप सांसारिक विषयों में लगभग गुमसुम सा बना रहता है। लोग उससे बार बार पूछते हैं कि आप हमेशा जो है वो होश में तो रहते नहीं, क्या सोचते रहते हो, क्या नहीं करते रहते। देखो सोचते तो सभी कुछ ना कुछ है, कोई भी एक सेकंड के लिए भी विचार शून्य होता नहीं, लेकिन किसकी कौन सी दिशा चल रही है और उसमें कितना उसका कंसंट्रेशन है वो वही जान सकता है। लेकिन फिर भी संसार की जो दशाएं हैं उसको, जैसे ऊपर आया ना कि वो उनको पागल समझता है और वो उनको पागल समझता है, वो दशा इनकी बनी रहती है। एनीवे, तो यहाँ क्या कहा, इसलिए ज्ञानी समभाव के सिवाय अन्य भावों में राग नहीं करते। इस संभाव के बिना अन्य उपाय से शुद्धात्मा को लाभ नहीं है। अपन उनसे कहें कि ना तो आपको शादी ब्याह के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट है, ना आपको घर गृहस्थी के बारे में पता है, कुछ ध्यान ही नहीं रहता, तो वो उसमें भी कोई कंट्राडिक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उनकी समता भाव बाधित होता है ना। सुन लिया, लेकिन जो स्वभाव अब बनने जा रहा है, संस्कार जो बन रहे हैं, उसमें ऐसा ही निरंतर होने वाला है। एक संभाव ही भव सागर से पार होने का उपाय है। समभाव उसे कहते हैं जो पंचेंद्रिय के विषयों की अभिलाषा से रहित वीतराग परमानंद सहित निर्विकल्प निज भाव हो। समता भाव की बार बार जो परिभाषाएं क्यों बताई जा रही हैं, इससे हमको भली भांति पता लगे कि समभाव किसको कहते हैं, और उसका एक ही परिभाषा है। क्या परिभाषा है? जो पंचेंद्रिय के विषयों की अभिलाषा से रहित, और विषयों से रहित हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वीतराग परमानंद सहित निर्विकल्प निज भाव हो। स्वयं का ऐसा भाव जिसमें पंचेंद्रिय के विषयों के चिंतन को कोई गुंजाइश ना हो, और निर्विकल्प रूप से उस वीतरागी परमात्मा का जो स्वभाव रूप से है उसी का चिंतन चलता रहे, उसी में आनंद आता रहे, ये संभाव है। संभाव कोई उदासीन भाव नहीं होता। नहीं बोले साहब ये तो संभाव में आ गए, अपन ने बड़े बड़े उदासीन आश्रम बनवा दिए ना। आपने ईश्वरी में देखा होगा एक उदासीन आश्रम बना है, एक बीना जी में बना है उदासीन आश्रम बना है। बहुत सारे लोग वहां दूर दूर से जाते नहीं साहब, कि हम तो साहब वैसे ही बहुत उदासीन हो गए बहुत सारी चीजों से, अब वहां उदासीन आश्रम में जाके क्या करवाना चाहते हैं? एकदम नीरस जिंदगी जिएंगे क्या? उदासीन का अर्थ क्या लगाते हैं? नीरस। तो नाम रख दिया उदासीन आश्रम। तो उस उदासीन के पीछे का जो मंतव्य है वो हमें बराबर प्रकट नहीं होने के कारण हम उदासीन शब्द से ही बहुत उदासीन हो गए। क्यों लिखा वहां उदासीन? इसका मतलब क्या है कि वो बिल्कुल ऐसे
अर्ध मृतक जैसे पड़े होंगे वहां लोग आप सब, पूरे संसार से उदासीन होकर के। लेकिन हम उस भाव को समझें, इसलिए उन्होंने क्या लिखा, वो जो उदासीन भाव है वो तो परम क्या बोलते हैं, जोश भरा हुआ है, जिसके अंदर में उत्साह से भरा हुआ है। लेकिन उत्साह कौन सा है उसमें, वो उदासीन आश्रम में रहने वाले जो संयमी जन हैं उत्साह से लवरेज रहते हैं, भरे रहते हैं। इतना उत्साह सांसारिक जीवों को भी उन विषयों में नहीं आता होगा जितना उनको अपने उस निर्विकल्प समाधि रूप चिंतन में आता है। इसलिए वो काहे के उदासीन, हाँ, संसार के विषयों से उदासीन होने के कारण वहां रहने वाले संयमियों को उदासीन आश्रम का वासी बता देते हैं, है ना। इस बात को समझना अच्छे से। फिर देखिए आगे क्या दिया है 48। भणे भणावे नवी थोड़ी निंदई नानी न कोई, सिद्धि कारण भाव समूह जानंत पर सोई। आगे कहते हैं कि ज्ञानी जन समभाव का स्वरूप जानता हुआ ना किसी से पढ़ता है, ना किसी को पढ़ाता है, ना किसी को प्रेरणा करता है, ना किसी की स्तुति करता है, ना किसी की निंदा करता है? उन्होंने मोदी जी ने कहा था ना कि भाई साहब हम तो इस देश के हैं जिसको ना हम किसी को आंख दिखाते हैं, ना किसी से ना आंखें चुराते हैं, ना नजरें झुकाते हैं, और ना ही किसी से नजरें ऊपर करके बात करते हैं। समदृष्टि रखते हैं हम, ऐसा उन्होंने बोला ना। उन्होंने जिस भाव से कहा वो अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ वही भाव है करीब करीब। क्या है, ज्ञानी जन समभाव का स्वरूप जानता हुआ ना किसी से पढ़ता है। देखना ध्यान से सुनना, ना किसी को पढ़ाता है, किसी से पढ़ता नहीं, अर्थात मैं स्वयं ही स्वयं का गुरु हूं। ना किसी को पढ़ाता है, मैं किसी से श्रेष्ठ भी नहीं हूं, और ना किसी को प्रेरणा करता है। मैं कौन होता हूं प्रेरणा करने वाला, सब जीव अपने आप ही प्रेरित होते हैं। जब उनका वैसा काल लब्धि आती है तो स्वयं को ही, उनसे स्वयं को ही सीख मिलती है। ना किसी की प्रेरणा करता है, ना किसी की स्तुति करता है। स्तुति किसकी करोगे, इसलिए हमारे यहाँ सब जगह लिखा है स्वयं की ही स्तुति की जाती है। बाह्य स्तुति तो खाली आलम्बन मात्र है, एक सोपान है, एक क्या बोलते हैं उसको, स्टेपिंग स्टोन है, जिसके ऊपर पैर रख करके ऊपर आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही उन महापुरुषों की जो स्तुति आदि का भाव भी होता है तो वो नीचे की दशाओं में होता है, जब मैं उनका आलम्बन लेता हूँ देवशास्त्र गुरु पर। लेकिन अंत तो मुझे ही स्वयं का, मैं स्वयं का ही गुरु हूँ, स्वयं का ही शिष्य हूँ, स्वयं को ही प्रेरणा देता हूँ, स्वयं की ही प्रेरणा पाता हूँ, और स्वयं की ही स्तुति करता हूँ, ना किसी की निंदा करता। किसकी निंदा करूं, सब भगवान आत्माएं हैं। मुझ में क्या अच्छाई है ऐसी विशेष कि मैं उन आत्माओं से श्रेष्ठ हूं, वो भी भगवान आत्मा है, मैं भी भगवान आत्मा। इसलिए किसी भी पुरुष, किसी की व्यक्ति की निंदा का भी भाव नहीं आता। निर्विकल्प ध्यानी पुरुष ना किसी का शिष्य होकर पढ़ता है, ना गुरु होकर किसी को पढ़ाता है, ना किसी की स्तुति करता है, ना किसी की निंदा करता। मोक्ष का कारण एक समभाव को निश्चय से जानता हुआ केवल आत्म स्वरूप में अचल हो रहा है, अन्य कुछ भी शुभ अशुभ कार्य नहीं करता। यशोधर मुनिराज को जब नमस्कार किया रानी चेलना ने और राजा शनिक ने, वो भी तब किया जबकि रात को, पिछली रात को वो सर्प डाल के गए थे, पिछले दिन मरा हुआ सर्प गले में, और अब आ गए देखने के लिए। वो तो कौतूहल बस आया था, तो राजा सैनिक तो देखें सब चींटियां हटा दी होंगी बाबा ने अब तक, और बहुत दुखी हो रहा होगा। जितना ही दुखी होगा उतना मुझे, मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी कि मैं
रानी चेलना के गुरु को किस तरह प्रताड़ित किया है, आज मुझे आनंद आएगा। लेकिन वहां उनका हालत देख करके, उनकी सौम्य मुद्रा देख करके और चींटियों का उपसर्ग वैसा ही बना हुआ देख करके तथा दोनों को एक जैसा आशीर्वाद मिलने से राजा शरणिक अवाक रह गया। अरे ये किस मिट्टी के बने हैं, ये क्या चीज है ये? मैंने तो ऐसा व्यक्ति कभी देखा नहीं कि जो अपने परम शत्रुतापूर्ण रवैये को करने वाले को भी एक जैसा आशीर्वाद दे रहे हैं। और आशीर्वाद भी क्या दिया? धर्म बुद्धि हो, धर्म वृद्धि हो। उन्होंने आशीर्वाद देते में भी ये नहीं कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, ये भी नहीं लगाते। मैं कौन होता हूं आशीर्वाद देने वाला? हाँ, मैं ऐसी जो है, मेरे भाव ऐसे हैं कि तुम्हारा भी कल्याण हो, है ना, इसमें समझना। इसलिए उन्होंने बोला कोई किसी की ना स्तुति करता है, ना किसी की निंदा करता है, ना किसी का गुरु बनता है, ना किसी का शिष्य बनता है। ऐसा उस लेवल के भाव हमें लाने हैं। अभी मत ले आना इस भूमिका में। नहीं कल से ही अपन कहने लगे मुनि महाराज से गया साहब ऐसा है कि मैं तो किसी को गुरु मानता नहीं, मैं स्वयं ही अपना गुरु हूं, आप क्या मुझे सिखाओ। ये भाव कौन सी दशा के हैं, ये समझना। अपन जो बात करते हैं उसको किस भूमिका में कब ऐसा चिंतन होता है, उसका अवश्य ध्यान रखना। ये उन परम गुरुओं की बात है जो श्रेणी आरोहण करने वाले हैं, जिनको सातवें गुणस्थान के बाद वाली जो दशा प्रकट हुई है, उनका ऐसा चिंतन होता है ना। और चूंकि निर्विकल्प समाधि की भाव उसी क्षण स्टार्ट होते हैं, उसी पॉइंट पर, इसलिए उनका वर्णन उस रूप में आ रहा है। तीर्थंकर जब किसी से, जब दीक्षा का समय आता है तो किससे दीक्षा लेते हैं? कहते हैं उन्हें स्वयंभू कहा है, वो स्वयं से ही दीक्षित होते हैं। ओम नमः सिद्धेव्या कह करके और वस्त्र आदि फेंक देते हैं, वो स्वयंभू कहलाते हैं। हम स्वयं भी स्वयंभू हैं, ऐसा नहीं कि तीर्थंकरों को ही है ये, लेकिन उस भूमिका में जाकर जब हमारा जो है मोक्ष गमन होने वाला होगा, उस समय होने वाली दीक्षा के समय ऐसे ही भाव हमारे भी बनेंगे। ये उन्होंने उस समता भाव की पराकाष्ठा बताई है कि वो समभाव जो है कैसे चलते हैं, ना कोई किसी का गुरु है, ना ही कोई किसी का शिष्य है। ये तो ऊपर की भूमिका हुई, नीचे में कोई मेरा शत्रु नहीं, कोई मेरा मित्र नहीं, एक जैसी समान दृष्टि। मोक्ष का कारण एक समभाव को निश्चय से जानता हुआ केवल आत्म स्वरूप में अचल हो रहा है, अन्य कुछ भी शुभ अशुभ कार्य नहीं करता। भावार्थ है परमोपेक्षा संयम अर्थात तीन गुप्ती में स्थिर परम समाधि, उसमें आरूढ़ जो परम संयम, उसकी भावना रूप निर्मल यथार्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वही जिसका लक्षण है। ऐसा मोक्ष का कारण जो समय सार उसे जानता हुआ, अनुभवता हुआ अनुभवी पुरुष ना किसी प्राणी को सिखाता है, ना किसी से सीखता है, ना स्तुति करता है, ना निंदा करता है, जिसके शत्रु मित्र सुख दुख सब एक समान है। दीक्षा लेने के फौरन बाद वो तीर्थंकर मौन हो जाते हैं। उनको ये भाव नहीं आता, देखो मेरे कितने उत्कृष्ट भाव बन रहे हैं, और ये जगत के मूर्ख प्राणी, इनको ऐसे भाव नहीं बन रहा है, ना इनका ऐसा चिंतन है, तो इनको एक एक को पकड़ कर समझा दिया जाए। ऐसे भाव आते हैं क्या हमको? महावीर स्वामी के बारे में बताया गया कि जिस समय वो तपस्या दीक्षित होकर के तपस्या धारण कर ली उन्होंने, उस समय उस काल में बहुत सारी हिंसक घटनाएं हुई, और लोगों ने आकर के उनको ज्ञानी पुरुष मान करके, और वो राजपुरुष तो थे ही, उनके पास आकर के लोगों ने शिकायतें की कि महाराज आप तो यहाँ ध्यान में बैठे हुए, आपको पता भी है बाहर क्या हो रहा है, कैसे लोगों के हिंसक भाव आ रहे हैं, कैसे हिंसाएं बढ़ रही हैं, आप कुछ करो ना। 12 साल का मौन व्रत लेकर के जो व्यक्ति बैठा है,
उसकी तपस्या को डिगाने में लोगों ने कसर नहीं की। और कसर मतलब उन्होंने जानबूझकर, उनका भाव ये नहीं था इनकी तपस्या भंग कर दी जाए। उनका भाव ये था कि हम असहाय हैं, निरीह हैं और ये हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन देखो कैसे निर्मोही बन के अपनी तपस्या में बैठे हुए हैं, इनको चिंता ही नहीं कि राज में क्या हो रहा है। तो यहाँ जिस जीव ने उस समता पूर्वक उस लेवल की समता धारण की हो, वो अपनी तपस्या बीच में छोड़ देगा क्या? न केवल वो उस जाति की समता, और वो समता किस आधार पर आई है? संसार में जो कुछ घटित हो रहा है वो सब प्रत्येक जीवों का अपने अपने कर्मों के अनुसार घटित हो रहा है, ऐसा विश्वास। संसार की किसी घटना को कोई देव, इंद्र, नरेंद्र, जिन देव आदि भी बदलने में असमर्थ हैं, ये भी संभव है। इस समस्त प्रकार के समतापूर्ण भाव के कारण उनकी तपस्या सफल होती है और वो जिनेंद्र बन जाते हैं। यही उन्होंने इसलिए कहा परमेक्षा परमोपेक्षा संयम, अर्थात तीन गुप्ती में स्थिर। तीन गुप्तियां क्या होती है? मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। जब वो धारण करते हैं वो आचार्य महाराज, वो मुनि महाराज, तो मजाल क्या कि किसी भी कारण से मन डिग जाए, वचन रूपी जो है जबान फिसल जाए, कोई ऐसे वचनों का विकल्प आ जाए, और शरीर में भी ऐसा साधना होती है कि वो भी स्थिर होकर के उस तपस्या में रत रहता है। ये तीन गुप्तियां बहुत महान, बहुत दुर्लभ हैं। मैं कभी आपको इनका स्वरूप बताऊंगा, विशेष रूप से कैसे उनकी एक रानी ने परीक्षा की थी मुनियों की। तो देखिए अभी ये क्या हुआ, तीनों गुप्ती में स्थिर परम समाधि, उसमें आरूढ़ जो परम संयम, उसकी भावना रूप निर्मल यथार्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वही जिसका लक्षण है। ऐसा मोक्ष का कारण जो समय सार उसे जानता हुआ, अनुभवता हुआ, अनुभवी पुरुष ना किसी प्राणी को सिखाता है, ना किसी से सीखता है, ना स्तुति करता है, ना निंदा करता है। उसके शत्रु मित्र सुख दुख सब एक समान है। इस समय मुनिराज चिंतन में बैठे हुए, श्रेणी आरोहण का काल चल रहा है। उस समय उनके कोई गुरु वहां से निकले और उनको पता लग जाए कि गुरु निकल के आ रहे हैं, तो वो साधना छोड़ करके उनको नमस्कार करने जाएंगे, क्योंकि वो जो उनका काल है उस काल में वो परम समाधि में स्थापित हो गए। कौन किसका गुरु, कौन किसका शिष्य? मैं ही मेरा गुरु, मैं ही मेरा शिष्य। आत्मा मैं स्वयं हूं जिसकी साधना करने में जा रहा हूं। निर्विकल्प भाव से जब वो शुक्ल ध्यान लगाते हैं तो किसको देखते हैं? दूसरी आत्माओं को नहीं, स्वात्मा। इसलिए पहली शुक्ल ध्यान में ही खेल हो जाता है। 8, 9, 10 उन स्थान को छू लेते हैं। अभी आगे चलते हैं। जिसके शत्रु मित्र सब दुख एक समान, सब दुख सुख सब एक समान है, ऐसा वो संभाव है ना। ये अपन ने 48 नंबर का पढ़ा, एक में और पढ़ूंगा फिर अपन चर्चा करेंगे। 49 गंथई उपरि परम मुनि देशु विकरई न राउ, गंधय चेण विआणी यौ भिन्नौ अपसहाउ। नमस्कार, देखते हैं आगे। बाह्य अंतरंग परिग्रह की इच्छा से 5 इंद्रियों के विषय भोगों का वांछक हुआ, देह में ममता नहीं करता। बाह्य अंतरंग परिग्रह की इच्छा से, बाह्य और अंतरंग दोनों, 5 इंद्रिय के विषय भोगों का वांछक हुआ, देह में ममता नहीं करता। विषय भोगों का वांछक हुआ का अर्थ क्या है? वांछित नहीं होता, यानी जिस वांछा से, जिस वांछा के फलस्वरूप देह में ममता उपजती है, क्योंकि देह में इंद्रियां लगी होती है ना,
इसलिए उन्होंने कहा बाह्य अंतरंग परिग्रह की इच्छा से रहित हुआ आदमी, जो व्यक्ति है, वो देह में ममता नहीं रखता तथा मिथ्यात्व, अव्रत आदि समस्त संकल्प विकल्पों से रहित जो निज शुद्धात्मा उसे जानता है। अभी उसने जो बाह्य के सारे जो आचरण, बाह्य के जो परिग्रह हैं, अंतरंग के परिग्रह हैं, सब वो छोड़ दिए हैं। जो छोड़ दिए तो उनकी तरफ अब उपयोग जाता नहीं, तो उपयोग कहाँ जाएगा? उस स्व में ही जाएगा, ये तो उन्होंने बोला। और वो अपने को जानता है, वह परिग्रह में तथा विषय देह संबंधी व्रत अव्रत में राग द्वेष नहीं करता, ऐसा 4 सूत्रों से प्रकट करते हैं। देह संबंधी व्रत अव्रत का अर्थ समझना। आप बोलोगे साहब देह संबंधी अव्रत तो ठीक है, देह संबंधी व्रत की भी परवाह नहीं करते, उनमें राग द्वेष नहीं करता, तो उसका अर्थ समझेंगे। पर अंतरंग बाह्य परिग्रह के ऊपर अथवा शास्त्र के ऊपर जो परम तपस्वी राग और द्वेष नहीं करता, जिस मुनि ने आत्मा का स्वभाव ग्रंथ से जुदा जान लिया है। ग्रंथ से जुदा जान लिया का अर्थ क्या है? ग्रंथों के द्वारा, भावार्थ देखें, मिथ्यात्व, वेद, राग द्वेष, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 14 अंतरंग परिग्रह हैं। अंतरंग परिग्रह हैं। इसमें देखो एक और दिखा है, हास्य भी अंतरंग परिग्रह है। अपन तो ठाका लगाते ना, और वो और लगवाते हैं अपने वो गुरु जी, रोज हास्य शासन करो, जोर का ठाका लगाओ। और हम भी आए दिन जो है वो हास्य अभ्यास करने में चतुराई से दिखाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हास्य भी एक तरह का अंतरंग परिग्रह है। हालांकि वो हमारी जो भूमिका है जब भी आएगी, लेकिन समझना अवश्य अभी से। ये 14 अंतरंग परिग्रह तथा क्षेत्र, वास्तु यानी घर, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, भांड रूप 10 बाह्य परिग्रह, इस प्रकार 24 तरह के बाह्य अभ्यंतर परिग्रहों को 3 जगत में, तीनों कालों में मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से छोड़कर और शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप वीतराग निर्विकल्प समाधि में ठहरकर पर वस्तु से अपने को भिन्न जानता है। कितने प्रकार से जानता है भिन्न अपने आप को? इनमें मल्टीप्लाई करो कि अंतरंग बाह्य परिग्रह हो गए, पर उनको मन से, वचन से, काया से, है ना, और फिर कृत कारित अनुमोदना से, ये सब इनमें मल्टीप्लाई करके जाना तो वो कितने भेद पहुंचेंगे। वो अपन जो 108 जो माला फिरते, 108 जो फिरते ना, तो कुछ का जो है गुणा जो है 108 पहुंचता है। अभी देखो इसमें जो अपन को ये पूजन पढ़ते ना, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तृष्णा जान अच्छे घटती जान घटाइए। इसका अर्थ क्या है? तृष्णा भाव अच्छे, राइट। तो देखो इसका अर्थ क्या है कि मुनिराज ही त्याग करते हैं क्या? परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। तो हम बोलेंगे आपन भाई निश्चिंत हो गए साहब, ये सब जो आपने बताया मुनिराज के खाते में जाना चाहिए, हमें मत बताओ, मुनिराज को करना है ना ये। तो मुनिराज कौन बनने वाला है भाई? हम भी तो अपनी भूमिका में उनसे रहित नहीं हो सकते, निरपेक्ष नहीं हो सकते। वो भाव हमारे जीवन में भी अवश्य घटित होंगे, हमारे लेवल पर होंगे। ये 24 प्रकार का जो परिग्रह बताया, कृतकारित, अनुमोदना, मन वचन काय, है ना, वो काल भी बताया, 3 जगत और 3 काल, तो सबके मल्टीप्लाई करके वो जो अलग अलग जो राशियां आती है ना, वो सब उन सारे भेदों में आती है। तो इन तरह से छोड़ना, जब इस तरह के इतनी तरीके से छोड़ोगे, तब किसी तरह का भी लेश मात्र भी उनके में राग द्वेष नहीं बचेगा। नहीं हम बीच बीच में संधि निकाल लेंगे,
संधि ना निकाल पाए इसलिए इतनी तरह से बता दिया। जैसे हम खुद तो नहीं करेंगे, आप दूसरे से करा देंगे, नहीं दूसरे से भी नहीं कराएंगे, कोई कर रहा है तो हम खुश हो जाएंगे। तो इसलिए कृत कारित अनुमोदना तीनों से दोष लगेगा, मन से, वचन से, काया से, तीनों काल के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, सब तरह से दोष लगता है। और वो जो संभाव में रहता है वो इन्हीं सब वस्तुओं में देखने का ना, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति रूप वीतराग निर्विकल्प समाधि में ठहर कर पर वस्तु से अपने को भिन्न जानता है। इतनी तरीके से अपने को भिन्न जानता है, वो ही परिग्रह के ऊपर राग द्वेष नहीं करता है। नहीं तो अपन भी कहते हैं ना, वो नाखून कटा के और शहीदों में नाम लिखा दिया। जैसा हमने भी नाखून कटवाए कई बार, हमारा भी नाम लिखो शहीदों में, हमने भी बहुत बलिदान किया ना। उसी तरह से हम जो किसी तरह से हम अभी तो मायाचारी में पारंगत है ही ना, तो हम भी कहते हैं कि साहब हमने भी राग द्वेष छोड़ दिए साहब, बिल्कुल छोड़ दिए। तो वो हमारी एक एक बारीकियों को समझने के लिए ये सब तो पूछते हैं, क्या आपने कृतकारित अनुमोदना से त्याग किया, क्या आपने मनोवचन काय से त्याग किया। अब एक एक को समझने में पसीने आ जाएंगे, नहीं साहब ऐसा तो नहीं किया। तो कहाँ का त्याग हुआ, कैसे राग द्वेष का त्याग हुआ। तो ये कसौटी जो बनाई है इतनी पक्की है कि कहीं भी आप इसमें संधि निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पर ऐसा व्याख्यान निर्ग्रंथ मुनि को ही शोभा देता है, परिग्रहधारी को नहीं शोभा देता है, ऐसा तात्पर्य जानना। इसके दो अर्थ हुए। एक तो ये कि मुनिराज ही इतने पारंगत होते हैं, इतने कुशल होते हैं कि वो इन सब कसौटी पर खरे उतरते हैं। दूसरी बात यह है, मुझे भी मुनि बनना है तो साधारण रूप से, साधारण लेवल पर इनका त्याग एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जिस जाति का त्याग बताया जा रहा है, जिस जाति का समभाव बताया जा रहा है, जाति वही रहनी चाहिए। भले ही उसमें थोड़ा लेवल कम हो सकता है, लेकिन उसी जाति के होंगे वो कृतकारित अनुमोदना मन वचन काय, तीन काल तीन जगत ना, उसी भाव के होना चाहिए। तब वो केवल ज्ञान के रूप लिए परिणमित होगा, साधारण भाव थोड़ी हो जाएंगे। तो चलिए अब हम अभी चर्चा करते हैं इन भावों को की गहराई में, देखते हैं कि क्या है। हाँ आरपी साहब, वैसे तो कई बार डिस्कस हो चुका है सब। ये सब बहुत से महाराज लोग जो है मंदिर बनवाने के लिए पीछे पड़ते हैं। हाँ तो ये भी गलती है इसका मतलब। हाँ देखो ऐसा है पदमचंद जी, हाँ वास्तव में तो जो भावलिंगी जो संत होते हैं उनको, उनकी जो चर्याएं हैं अलग से मूलाचार वगैरह में लिखी हुई हैं, और अपन भी जानते हैं कि उनको किसी तरह के ऐसे भाव जो संसारी किसी भी तरह से संसार से जुड़ते हैं वो उनके लिए तो वर्जित है। यहाँ तक कि वो बोलेंगे इसका सम्मान करो, उनका सम्मान करो, उनका भोजन की व्यवस्था करो, ये सब व्यवस्थाएं भी इवन जो है वो मंदिर निर्माण में जो है के लिए प्रेरणा देना, एक अपेक्षा से वो जब उसमें बहुत परिग्रह आदि हो, बहुत हिंसा आदि होते हैं, तो इसलिए वो डायरेक्ट उसको उस तरह से उसकी वो नहीं देते प्रेरणा। लेकिन दूसरी तरह से जीवों के कल्याण के भाव के निमित्त से मंदिर निर्माण को, जिससे बहुत सारे लोगों का कल्याण होता है, इसलिए उसको अच्छा बोलते हैं। लेकिन अब आप देखो कि जो आज का जो पंचम काल में जो अपन बोलते हैं कि काल दोष के कारण से लोगों को अपनी सीमाएं पता भी नहीं कि हमें क्या सीमा में रहना है, कितना, कौन सा हमारा भाषा समिति में आता है, कौन सा और जो बाकी समितियों में आता है, ऐसा भेद नहीं हो पाता। तो आप काल दोष समझ लो या जो भी समझ लो, लेकिन आपने जो प्रश्न उठाया वो सुंदर प्रश्न है। जब हम मुनि बनेंगे तो वास्तव में ये मुनि दशा के योग्य तो नहीं है। तो अपन तो अपनी बात करते हैं, कोई अगर उससे डिग रहा है
कोई उससे कर रहा है तो उसका वो जाने, लेकिन ये अवश्य है कि किसी भी तरह का कोई सांसारिक कार्यों के लिए प्रेरणा देना, उपदेशित करना आदि मुनि धर्म में दोष लगाता है। सब अपनी अपनी जाने। लोक कल्याण के लिए तो करते हैं ना, करते हैं, करते भावना तो हैं। लोक कल्याण की ही है। मैंने वही कहा, इसलिए मैंने वास्पेक्ट बताया कि एक अपेक्षा से वो देख करके कि कैसा समय है। अगर मान लो देखो वो कोई उपदेश ही ना दें तो कितने लोग हैं जो अपने आप ही प्रेरित हो जाएंगे। हमारे यहाँ तो वो एक मूल आयतन है ना कि मुनि महाराज ने कहा है, उनको प्रामाणिक माना जाता है। तो आज के काल में वो जो कर रहे हैं उनको भले थोड़ा बहुत दोष लग भी रहा हो, लेकिन आज के युग में उनके उपदेश के बिना हम लोग प्रेरित भी होते नहीं। तो फिर ये देशना जो आपने प्रवचनों में पहले बताई थी जी, उनका फिर इम्पोर्टेंस कहाँ रह रहा है और उपदेश नहीं देंगे? नहीं उपदेश की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि जिसमें जो ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित करना जिनमें हिंसा आदि बहुत होती है, उनके लिए उनका क्या योगदान होना चाहिए। नहीं, पदमचंद जी का ऐसा प्रश्न है। नहीं, वो तो बात सही है। देखिए, बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है। हाँ, कंट्रोवर्शियल। और इसमें इस फोरम पे ज्यादा विवेचना करना भी नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि देखो मैंने इसलिए बोला कि यहाँ काल दोष है। आप हमारे लिए प्रामाणिक आज मुनिराज ही हैं। अभी मंदिर बनने की बात चल रही है कि मंदिर में जो किस तरह प्रतिमा कहाँ स्थापित करें, तो बोले चलो महाराज से पूछ के आते हैं, है ना। तो वो क्या है कि हमारे लिए वर्तमान युग में और प्रामाणिक चीज और कोई है भी नहीं। वो सही बात है। वही तो बात करता। तो उसमें उसका सलाह देना अंतर है सर। कोई अगर पूछे, अगर अपन पूछे मूर्ति को कहाँ विराजमान करना है, क्या करना है, अरे खुद स्वयं बनवाना है, इसमें फर्क है। हाँ, नहीं, तीन स्थिति है पदमचंद जी। हाँ जी, तो अपनी तरफ से बनवाना है, कहाँ बनवाना है, ठीक है। नहीं ठीक है, वो अपनी तरफ से बनवाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर तो। दूसरी स्थिति ये है, अगर कोई मंदिर पहले से बना हुआ है, उसमें वास्तु दोष क्या है, इसका निवारण कराने के लिए उसका जीर्णोद्धार कराना है। तीसरी स्थिति ये है कि आपको मंदिर बनवाना है, आपके लिए तो वही परम गुरु है, वही एक श्रद्धान के लिए आप उनको मानते हैं कि जो ये बताएंगे सही बताएंगे, तो वो उनकी सलाह लेना है। तो ये तीनों स्थितियां अलग अलग हैं, और तीनों स्थितियों में वो मुनि महाराज आजकल पार्टिसिपेट करते हैं। अब उस पर विवेचन करना पता नहीं कहाँ तक उचित है, वही मेरा कहना था। चलिए ठीक है। तो देखो अपन जो बात कर रहे थे उसमें जो मुख्य रूप से पदमचंद जी अपन अलग से बात कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है। तो मतलब ये है कि जो अपन ने अभी 49 नंबर का जो पढ़ा, हाँ, तो यहाँ पर ये जो कनेक्ट किया है, हाँ, हर दोहे में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से कनेक्शन किया है। जी, हाँ, लाके जो 14 तो 24 परिग्रह होते हैं, बाहर अंतर और बाहर बाह्य, हाँ, उनको आके कनेक्ट किया है। 14 अंतरंग और 10 बाह्य, 10 बाह्य, 24 को कनेक्ट किया है। हाँ, हर दोहा किसी न किसी मतलब जो जितने भी तप हैं या जो भी अच्छी चीजें हैं उनको कनेक्ट करने के संदर्भ में प्रस्तुत की जा रही है, और कुछ नहीं। जो मुनि संभाव में रहते हैं उनका ऐसा त्याग होता है बेसिकली। और यस, जो संभाव में मुनि रहते हैं, अब 3 गुप्तियों के धारी कौन से मुनि होंगे, कहाँ कौन सी ऊंचाई पे होंगे वो? 3 गुप्तियों के धारी कोई आसान नहीं है। अरे नहीं है सर, बहुत बड़ी चीज है। तीनों गुप्तियां मन वचन काय से तीनों से ऐसा कहते हैं कि 5 शक्तियों के बाद वो गुप्तियां धारण होती हैं। कैसे काय से कैसे जो उनको धारण किया जाता है, तो ऐसे मुनि तो देखने में भी नहीं आते। हाँ, देखो वो जो अपन जिस निर्विकल्प समाधि में स्थित मुनिराज की बात कर रहे हैं, वो मुनिराज जो है वो कौन से होते हैं? सातवें गुणस्थान से ऊपर की दिशा में जाने के लिए तत्पर, जिनका जो है सातिशय जो है गुणस्थान होता है, 7वें गुणस्थान का जो आखिरी वाला भाग है। तो वो जो गुप्तियां धारण करना, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि बहुत आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल है। किसी की 1 गुप्ती होती, किसी की 2 गुप्ती, वो बहुत विरले होते हैं इनकी तीनों गुप्तियां धारण कर पाते।
भाई जो जो शुद्ध ध्यान में जाएगा, शुक्ल ध्यान में जाएगा, तो वो तो बहुत ही ऊंचे गुण स्थान में ही होगा, तभी ये सारी गुप्तियां वगैरह वो अपना धारण कर पाएगा। तो ये अंकल मेरे को भी पूछना है। हाँ बोलिए। ये इसमें एक लाइन है ना, ये शास्त्र के ऊपर राग द्वेष नहीं करना, ये वाली लाइन है, उसके नीचे वाली भी एक और है हाँ 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 जो याद नहीं आ रही है अभी। हाँ, एक उसका क्या मतलब है वो नहीं समझ में आया। अभी मैं बताता हूँ। क्या आरपीएन साहब भाई आज मीटिंग है क्या कोई? नहीं सर, मुझे तो मेरे ज्ञान में नहीं। अच्छा एक सेकंड। सम ऑफ द पॉइंट्स, अच्छा ये वाला है। इसमें एक मैसेज है संजय का, डियर ट्रस्टी, सम ऑफ द पॉइंट्स कुड नॉट डिस्कस्ड इन द लास्ट मीटिंग, प्लीज कम टुडे 28 अप्रैल एट संत निवास 9:10 PM। अच्छा है, समापन कर दीजिए सर। बट मोस्टली लोगों ने रिप्लाई किया। आप लोगों को मीटिंग में जाना। नहीं देखते हैं। अभी वैसे 9 बजे अपन वैसे ही समाप्त करते ही हैं। अभी 2-5 मिनट रह गए, 9 बजे खत्म कर देंगे। तो बस थोड़ी देर में इनका जो शंका है उसको देख लीजिए। हाँ 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 हाँ, 1 मिनट में इसको वापस लेता हूँ आपके शेयरिंग पे। हाँ क्षमा, कहाँ बोल रही थी आप? 47-48 नंबर। ये है ना अंकल, अंतरंग और बाह्य परिग्रह के ऊपर अथवा अंतरंग बाह्य परिग्रह के ऊपर अथवा शास्त्र के ऊपर पर जो परम तपस्वी राग और द्वेष नहीं करता है। अंतरंग बाह्य परिग्रह के ऊपर अथवा शास्त्र के ऊपर जो परम तपस्वी राग और द्वेष नहीं करता है, जिस मुनि ने आत्मा का स्वभाव ग्रंथ से जुदा जान लिया है। देखो इसके दो भाव हो सकते हैं। ग्रंथ से जुदा जान लेने का अर्थ क्या है कि एक तो ग्रंथ के माध्यम से जान लिया, और दूसरा ये हो सकता है कि वो ग्रंथ आदि भी हैं, वो आलम्बन ही हैं, है ना। जितने भी आलम्बन है, मैं तो अभी देवशास्त्र गुरु का आलम्बन भी वो छूट जाता है बाद में। तो उन्होंने बोला कि जिसके अंतर, और वो भी एक तरह का परिग्रह हो गया ना। परिग्रह किस तरह से हो गया? आलम्बनों को सब कुछ छोड़ दिया जाता है जब निर्विकल्प समाधि में होता है, जब निवृत्ति रूप संयम धारण करता है। तो इसका अर्थ जो है, मुझे जो समझ में आया वो ये है, अंतरंग वह परिग्रह में तथा विषय देह संबंधी व्रत अव्रत में राग द्वेष नहीं करता, ऐसा 4 सूत्रों से प्रकट करते हैं। अंतरंग बाह्य परिग्रह के ऊपर अथवा शास्त्र के ऊपर। देखो अंतरंग और बाह्य परिग्रह में भी राग और द्वेष होता है क्या? जिन वस्तुओं को मुझे छोड़ना है वो द्वेष पूर्वक नहीं छोड़ा जाता। जैसे मैंने मकान छोड़ा, ये छोड़ा, या शरीर की जब अपन बात करते हैं ना, शरीर में साहब बहुत गंदगी है, बहुत मल आती है, तो वो द्वेष भाव से नहीं कहा जाता, वो खाली वस्तु स्थिति को समझने के लिए कहा जाता है। किसी भी वस्तु से अगर आपने द्वेष का भाव रखा तो वो अरति भाव में आता है, और अरति भाव स्वयं ही एक कषाय है। इसलिए अपन बात किनकी कर रहे हैं? उन मुनिजनों की जो समता में स्थापित हैं। तो समता में स्थापित होने से उन्होंने लिखा परम तपस्वी अंतरंग परिग्रह के ऊपर अथवा शास्त्र के ऊपर, यानी शास्त्रादि के ऊपर जो बाह्य आलम्बन है उनमें भी राग नहीं करता, राग और द्वेष नहीं करता। जिस मुनि ने आत्मा का स्वभाव ग्रंथ से जुदा जान लिया है। यहाँ ग्रंथ से जुदा जान लिया का अर्थ वही है कि ग्रंथ के माध्यम से, है ना। क्योंकि शास्त्र का तो कोई स्वभाव होता नहीं, स्वभाव तो आत्मा का ही होता ना। इसलिए वहां जिस ग्रंथ से आत्मा का स्वभाव ग्रंथ से जुदा जान लिया है, या तो ग्रंथ में वर्णित के हिसाब से, या ग्रंथ जो है वो तो एक अचेतन वस्तु है ना। नहीं, ग्रंथ का भी परिग्रह न करना, उसके पीछे राग नहीं रखना, उसका भी राग नहीं। उसका मतलब यही है, ऊपर लिखा हुआ है ना शास्त्र के ऊपर, शास्त्र के ऊपर मतलब शास्त्र का भी परिग्रह नहीं करना, उसका भी आलम्बन, उसका आलम्बन भी नहीं लेता, या वो उसमें बहुत वो रखते, बहुत सारे जो है उसके ऊपर बहुत वो रहते हैं कि भाई ये मेरा शास्त्र है, ये मैं उसको बहुत जितना उसके प्रति वो रहती है आसक्ति। तो बोलते बाह्य जितनी भी वस्तुएं हैं बाह्य में हैं
और इवन अंतरंग जो परिग्रह है उनमें किसी तरह का राग द्वेष भी नहीं रखना। इवन अंदर में जैसे हमारे भाव आए, खोटे भाव आए, खोटे भाव मतलब जो शुद्ध भाव से रहित होकर के शुभ या अशुभ भाव आए, तो उस समय ज्ञानी को, क्योंकि वो भाव आए हैं किसी कर्म के उदय के कारण आए हैं, तो उससे भी वो उनसे द्वेष नहीं करता कि ये भाव क्यों आए। उन भावों के प्रति भी उनको एक सहज मालूम है उनको कि ऐसे भाव जो हैं संस्कारवश या किसी कर्म विशेष के उदय रूप से आते हैं, इसलिए उनसे भी वो द्वेष नहीं करते। और अच्छे भाव आए तो उनके प्रति राग भी नहीं करेगा, अरे कितने सुंदर मेरे भाव आए। इन दशाओं से ऊपर उठ करके जो परम तपस्वी हैं उनका जो चिंतन होता है, उनकी बात चल रही है, ऐसा मेरे समझ में आया। तो इसमें एक जनता एक क्वेश्चन है इसमें, हाँ, जो अभी बहुत सारे गुरु लोग जो है ना अभी मंदिर लेके साथ में चलते हैं, तो मतलब उनके अभी भाव उस श्रेणी में नहीं गए हैं कि जहाँ बिगर उसके भी उनके भाव लग जाते हैं और एक उसमें चले जाते हैं, श्रेणी आरंभ में चले जाते हैं, तो इसलिए वो आलम्बन साथ में रखते हैं। बाद में हो सकता है कि वो भाव उनके बढ़ जाए तब वो निकल जाता होगा। हाँ देखो, उसमें भी जो है ना दो स्ट्रीम्स हैं। कुछ जो है मुनि संघ में वो जो मूर्ति को लेकर के चलते हैं, और वो जगह जगह पर उनका कहना है कि जहाँ जिनेन्द्र देव के दर्शन ना मिले वहां वो आलम्बन हमारे साथ रहता है। और है नहीं, पूजा नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते संघ। उनके संघ में जो लोग रहते हैं वो शायद उसका अभिषेक वगैरह करते होंगे। हाँ, वो ब्रह्मचारी करते हैं, ब्रह्मचारी लोग करते हैं। तो वो हमने देखा है। अभी जो है विमल सागर महाराज आए थे अणुशक्ति नगर में, तो एक प्रतिमा लेकर के आए थे, उनके साथ में ही थी, और एक प्रतिमा उन्होंने वहां पर अणुशक्ति नगर के मंदिर में दे करके गए थे, वो अभी तक वहां स्थापित। तो इस तरह क्षमा, आपकी बात कुछ क्लियर हुआ है क्या? कुछ कर पाया मैं क्लियर? क्षमा है उधर? मुझे लगता है साहब कर लेंगे फिर से दोबारा से हाँ, दोबारा ले लेंगे इस विषय को। कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, इतना त्याग उन्होंने 24 तरह के परिग्रह छोड़ दिए, सब तरह का छोड़ दिया। और फिर उनका भी मन वचन काय से जो है पालन करना थोड़ा सा उसको अपन और विस्तार से कल चर्चा करेंगे, ठीक है ना साहब? अभी समय हो गया। जिनवाणी